लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं आप ही के सवालों की। आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सवाल है 24 आर्ट नाम से यूट्यूब चैनल वाले ने लिखा है कि मैम हस्बैंड की तरफ जाओ तो गिल्ट फील होता है क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ऐसे में क्या करूँ? देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा फील होता है जब स्पाउस एंड ट्विन फ्लेम दोनों ही अलग अलग हों। ये सिर्फ मैं आप ही को जवाब नहीं दे रही हूँ, आपसे रिलेटेड आपकी ही जैसी सिचुएशन से सिमिलैरिटी हो, जिनकी सेम मेल खाती हो कि हस्बैंड अलग हैं, ट्विन फ्लेम अलग हैं, तो लव, अनकंडीशनल लव तो ट्विन फ्लेम से हो गया, लेकिन हस्बैंड की तरफ फिज़िकल लव की तरफ अगर वहाँ से डिमांड होती हो तो फिर अजीब सा लगता है, बहुत गिल्ट सा फील होता है। ऐसा इसीलिए ही होता है कि क्योंकि ये तो सच्चाई है। गिल्ट फील नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बैलेंस नहीं बना पाएंगे। ये तो एक तरह से सच्चाई है कि ये आपको मिला है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मिली है। और नेचुरल फील होता है जब आप अपने हस्बैंड की तरफ जाते हैं। कुछ ऐसा लगता है जैसे कितना फेक रिलेशनशिप है ये, मैं वाई आई एम हियर, ऐसी फीलिंग आती है। मैं इनके साथ क्यों हूँ? मुझे इनके साथ नहीं रहना, इनकी छुअन, इनका टच मुझे नहीं पसंद, मुझे खुद नहीं जाना इनके पास। तो जो ये इस तरह की फीलिंग होती है, यही आपके गिल्ट का कारण है। कभी कभी लगता है कि हस्बैंड को धोखा दे रही हूँ, और कभी फिर ये लगता है कि ट्विन फ्लेम को धोखा दे रही हूँ। तो ऐसे में आप अगर इनफ बोल्ड है ना, तो हस्बैंड को थोड़ा सा शेयर कर सकती हैं, लेकिन मेरे ही कहने पर मत जाइए, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड बहुत मैच्योर ना हो, आपको उनका नेचर ना मालूम हो, तो कुछ भी बखेड़ा खड़ा हो सकता है, तमाशा हो सकता है, कुछ ब्लेम सिचुएशन आ सकती है, बहुत वर्स्ट कंडीशन आ सकती है, इंसल्ट कर सकते हैं वो, अकेले में भी और सबके सामने भी, और भी कुछ गलत सिचुएशन हो सकती है। तो जितना ज़्यादा आप अपने हस्बैंड को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाँ ये बहुत मैच्योर्ड इंसान है, बहुत अच्छे सोलमेट भी हैं, कार्मिक नहीं है, कार्मिक हो तो फिर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। सोलमेट हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पैम्पर करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको रखते हैं, तो फिर तो वो समझ जाएंगे कि ये आप क्या कह रही हैं, ये पास्ट लाइफ क्या है। अगर उनको पास्ट लाइफ में, एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में, भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ, एंजल्स की तरफ विश्वास है ना, तभी आप उन्हें कह सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो और नई तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर आप अपने आप को दूसरी तरीके के गिल्ट में डाल देंगे कि ये मैंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी क्या, कि ये ट्विन फ्लेम की वजह से हो गया या मेरी वजह से हो गया। मतलब जो भी आप सोचें, सोच समझ के स्टेप उठाएं, किसी के कहने पे ना जाएं, मेरे कहने पे भी ना जाएं, क्योंकि बहुत से डिवाइन फेमिनाइन ने, क्योंकि होता है ना, अननेचुरल फेक रिलेशनशिप में नहीं जिया जाता। 1 साल 2 साल कितने साल आप जिएंगे? तो इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन ने क्या किया, इतनी बोल्ड और ब्यूटीफुली कहूँगी मैं उनको, क्योंकि एक हार्ड स्टेप ले लिया, बहुत ही बोल्ड स्टेप है, वो है डिवोर्स का, कि नहीं मुझे इनके साथ नहीं लेना है, रहना है, मैं डिवोर्स ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मुझे इनके साथ अच्छी प्यार भरी फीलिंग्स नहीं आती है, मुझे इनका टच पसंद नहीं है। बस सिंपली एक मैच्योर वे में उन्होंने डिवोर्स ले लिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी ले लीजिए, घर तोड़ना नहीं चाहती मैं किसी का भी, मेरे कहने पर बिल्कुल भी मत जाइए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी ने ऐसा किया है, किसी ने ऐसा किया, किन्हीं डिवाइन फेमिनाइन ने अपने हस्बैंड को बता दिया है कि ऐसा ऐसा है, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। बल्कि वो कभी मजाक भी कर लेते हैं उनसे कि ओहो ये तो तुम्हारा पहला पहला प्यार है, समथिंग लाइक दैट। एंजल की पिक्चर एकदम से नीचे गिर गई है, तो एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपना
घर परिवार तोड़ो। जो भी फैसला लेना है सही दिशा में सही समझ के साथ लेना है, बिकॉज द फीलिंग ऑफ गिल्ट कम्स फ्रॉम दिस इनर डिवीजन। ये गिल्ट आपको फिर दूसरी तरफ ले जाएगा और ये इनर डिवीजन से आ ही रहा है और आगे भी आएगा। फिर यू नो द एस्ट्रल वर्ल्ड इज़ नो लेस रियल दैन द फिज़िकल। एस्ट्रल वर्ल्ड में तो ट्विन फ्लेम से आपका रीयूनियन हो ही चुका है ना, तो या तो आप उनसे साफ साफ कह दीजिए अपने हस्बैंड से, या फिर ये हो सकता है कि आप ना करें ये सब ना करें। अगर बच्चे वगैरह फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आप उन्हें कह सकते हैं इट्स ओके, फैमिली कंप्लीट हो गई, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। या जैसा आपको ठीक लगे, मेरे कहने पे मत जाइए। आप एनर्जेटिक प्लेन पर ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं अपने ट्विन फ्लेम से, तो फिर कहीं और फेक रिलेशनशिप में रहने का मन नहीं होता है। तो जो भी आपका ये अनकंडीशनल लव और एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ ट्विन फ्लेम के ही साथ है। क्या करना चाहिए, बस यही कीजिए, या तो मैंने बता ही दिया क्या कीजिए, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ आपको लगती है ठीक, तो उस हिसाब से कीजिए, या इसके अलावा कुछ और अलग तरीका कोई रास्ता आपके पास है तो आप उसको फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए। अपने सोसाइटी को देखिए, अपनी जॉब देखिए, अपने हस्बैंड का रुतबा देखिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच 24 आर्ट यूट्यूब चैनल। अब आगे बात करते हैं। रोयना खान ने पूछा है कि DM एंड DF एनर्जी अगर सेपरेशन में है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन सेपरेशन की स्टेज पर हैं, और अगर हस्बैंड वाइफ हैं और DM जो है ड्रीम में आते हैं और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देकर जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, क्या होने वाला है आगे। इट मीन्स ही इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू क्रिएटर जस्ट एज यू। जैसे आप हुई हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अब तक अकेले में रहकर आइसोलेट करके अपने आप को एक ज़बरदस्त क्रिएटर बनी है। वैसे तो आप पहले से ही थी, पहले से ही आप बहुत बोल्ड थी, लेकिन ये सेपरेशन की स्टेज कुछ भी कर लो ये आती ही है। अच्छा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्रिएटर की तरह सेपरेशन में इंट्यूटिवली डिवाइन मैस्कुलाइन को फील कर पा रही हैं, इस वजह से भी आपको इस तरह का DM का ड्रीम आ रहा है। आप इंट्यूटिवली अपने DM को वॉच कर पाती हैं, उनका विजुलाइज कर पाती हैं उनको कि वो इस टाइम कहाँ है, क्या पहन रखा है, क्या बेसिकली फीलिंग्स हैं उनकी, ये आप जानते हैं। तो ऑल इन ऑल आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि DM अगर ड्रीम में पॉजिटिव वाइब्स दें, कुछ अच्छी बातें करें या कुछ भी ना करें, आपको ये लगे कि ड्रीम में आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव है, पहले तो ऐसे नहीं थे, तो समझ लीजिए ही इज़ इन हिज असेंशन पीरियड। थैंक यू सो मच रोयना खान जी। एक सवाल और ले लेती हूँ सुलेखा सिंगल जी का। उन्होंने पूछा है स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूरी पॉइंट्स तो बता दो कि कुछ ज़रूरी पॉइंट्स से क्या करने चाहिए। देखिए, ज़रूरी पॉइंट्स तो यही है, सबसे पहले तो फेथफुल रहें जो हो रहा है, और सबसे पहले यही है कि प्रेजेंट में रहें, फ्यूचर की तरफ भी ना भागें और ना ही पास्ट की तरफ जाएं। पहली बात तो बी अवेयर कि आप क्या रास्ता चुन रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी का ही क्यों ना हो। दूसरा, देना सीखें, गिविंग। सीखना क्या है मैम, वो तो हम करते ही हैं, ठीक है, गिविंग आप करते हैं, तो गिविंग से, देने से क्या होता है, हमारे अंदर एक तरह की ऊर्जा आती है। ऊर्जा क्या है, वो पावर मिलती है हमें, लेकिन वो पावर ईगो में भी टर्न आउट हो जाती है, बदल जाती है। सो बी अवेयर अगेन। तीसरी बात यही कहना चाहूँगी कि सेल्फलेस गिविंग कीजिए। फिर ये नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इसका फोटोग्राफी करके मुझे कोई नेम फेम नहीं कमाना है, देते हुए कोई फ़ोटो नहीं खींचनी है, अपना बखान भी नहीं करना है, और किसी को बोलना भी नहीं है कि देखो देखो मैंने इतना दिया। तो सेल्फलेस गिविंग कीजिए। सेल्फलेस गिविंग से क्या होगा, आप एक सीकर बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, और सीकर ही एनलाइटमेंट की तरफ जाता है। एनलाइटनमेंट, जागृति, पूर्ण जागृति की तरफ जाता है। पूर्ण जागृति से क्या होता है, माइंडफुलनेस आती है, आप समझ जाते हैं क्या क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उस हिसाब से आप रिएक्ट नहीं करते, न्यूट्रल रहते हैं।
फिर आती है स्टेज, जैसे मान लीजिए अगर आपको और क्या करना चाहिए स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, बेसिक चीज़ें, द सेज की स्टेज आती है। अगर आप इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो मेन पॉइंट्स यही हैं, सेल्फलेस गिविंग करते जाएं, सेज की स्टेज तक पहुंच जाएं। सेज की स्टेज तक पहुंचने का मतलब है विटनेस ऑफ योर एक्शन। अब आप विटनेस बन जाएंगे अपने ही एक्शन के, क्या बोलते हैं, साक्षी। आप खुद ही साक्षी बन जाएंगे। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है उससे पूछ लो मैंने क्या किया है, उससे पूछो मैंने क्या किया है। नहीं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उससे पूछो मैंने कितना अच्छा काम किया है। आप खुद ही साक्षी हैं, आपको किसी से बुलवाने की, वैलिडेशन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपके अंदर फियर ऑफ डेथ बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी। मृत्यु जिसे कहते हैं ना, मृत्यु नाम से लोग डरते हैं, सब डरते हैं। अगर डर लगता है तो डेथ नाम की बुक पढ़ लीजिए, सारा डर उड़नचू हो जाएगा, जीना सीख जाएंगे। अगर डेथ नाम की बुक अगर आपने पढ़ ली, सदगुरु के द्वारा लिखी गई। अब उसके बाद धीरे धीरे आप अपने गोल की तरफ बढ़ने लगेंगे। आपको लगे हाँ मुझे ये अचीव करना है। स्पिरिचुअल जर्नी में भी तो ये होता है, मुझे यहाँ तक अचीव करना है, कुछ इस तरह से अचीव करना है कि सुख और दुख की तरफ ना आ पाऊँ, कोई ऐसा ना हो। जब आप वो अचीव कर लेंगे तो आपके अंदर दूसरे ही तरीक़ा का ईगो आ जाएगा। इसी ईगो से मैं भी बचती हूँ, इसलिए मैं कभी भी मैं नहीं करती हूँ। मेरा नाम ये, मेरा चैनल ये, मेरा चैनल भी नहीं बोलती हूँ मैं क्या हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ, नहीं। ये एस्ट्रोलॉजी मैंने तो लिखी नहीं, टैरो कार्ड्स मैंने बनाए नहीं, ये एनर्जी सब मेरी ही नहीं है, इन सब की है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो दूसरी तरह का ईगो आएगा उसके लिए भी बिल्कुल अवेयर रहें। ये सोचें कि हाउ कैन आई सर्व, किस तरह से सर्व करें तो सेल्फलेसली करें, लेकिन कहाँ दान देना है ये भी ध्यान रखें वरना तो दान दिया हुआ भी नेगेटिव कर्मा में आ जाएगा। आपने तो अच्छे भाव से दिया है, दूसरे ने उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिसयूज़ किया है, तो ये आपके नेगेटिव कर्मास में आ जाएगा, क्योंकि आपके हाथों से छू कर वो पैसा वहाँ गया है। पैसा क्या है, एनर्जी। आपकी क्या हुई, एनर्जी कहाँ गई, नेगेटिव एनर्जी के साथ। क्या किया उन्होंने, नेगेटिव कर्मा किया। जिनके पास पैसा गया तो उनके नेगेटिव कर्मा का रिजल्ट कहाँ मिला, आपको। तो इसीलिए ध्यान रखें कहाँ आपका पैसा जा रहा है, कहाँ आपकी एनर्जी जा रही है, कहाँ सर्व कर रहे हैं। फिर आप अपनी इनर वॉइस को सुने, यूनिवर्स की वॉइस को सुने। यूनिवर्स की वॉइस सुनेंगे, ऑन डिमांड आपके सारे सपने पूरे होने लगेंगे कि आप डिमांड करने लगेंगे कि हाँ मेरे साथ ये हो जाए, यूनिवर्स मुझे ये दिखा दीजिए। तो फिर मैं, मुझे ये ग्रीन कलर का कुछ दिखाइए, मुझे कुछ फ्लावर्स दिखाइए, मुझे कुछ बटरफ्लाइज दिखाइए। ऐसा अगर आपको फील होगा और ऐसा होने लगेगा, ये मिरेकल होने लगते हैं, इट मीन समझ लीजिए आप भी एक और अच्छे लेवल पर जा रहे हैं। लेकिन ईगो ना आने पाए, इसका भी ध्यान रखें। और आगे आगे जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़ते जाएंगे तो नो सेंस ऑफ गिविंग रह जाएगा, नो सेंस ऑफ गिवर रह जाएगा। मतलब आई एम द गिवर, हमारी संस्था ये करती है, हम ये देते हैं, हमारी तरफ से ये दिया गया है और ये फलाना ढिमकाना, हम ये दे रहे हैं, है ना। देना अपना राग लापना, ये आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। मैं ये हूँ, आई मी माई सेल्फ, ये सारे वर्ड्स आपके कम होने लगेंगे। मेरा कहने का मतलब है चॉइस से आप चॉइसलेसनेस की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी हमारी चॉइस होती है ना, नहीं मेरी तो ये चॉइस है, मैं ये खाऊंगी आज आज गोलगप्पे खाने हैं, सारे पहुंच जाते हैं गोलगप्पे खाने लॉकडाउन खुलते ही तो ये चॉइस है, ठीक है। जब हो जाएगा चॉइसलेसनेस कि मुझे तो भूख ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, चॉइसलेसनेस में आ जाएंगे। जब आप ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे तब आपका धीरे धीरे और भी ज़्यादा ईगो ख़त्म होने लगेगा। यू फंक्शन टोटली इन हारमनी विद नेचर। नेचर क्या है, नेचर सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, पशु पक्षी ही नहीं है, नेचर सब कुछ नेचर ही है। ये सब कुछ नेचर से बना हुआ है। जो भी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है वो सब कुछ नेचर से ही बना हुआ है, सब पृथ्वी से उगा हुआ है। चाहे ये प्लास्टिक है, चाहे ये लाइट है, सब पृथ्वी से, यूनिवर्स से उगा हुआ है, सब यहीं का यहीं रह जाना है। इसीलिए ईगो को ध्यान रखिए, सब कुछ यहीं रह जाना है। आपकी खूबसूरत ब्यूटीफुल काया, आई एम सो हैंडसम, आई एम सो ब्यूटीफुल, चाहे आप कितना ही कर लें सब यहीं रह जाना है। इसीलिए कर्मा को सुधारते रहें, अपने कर्म को सुधारते रहें,
आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू सो मच सुलेखा जी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सवाल किए और आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। धन्यवाद।